नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 62(1)F तशरीह केस में रिमार्क्स। कहा, नाअहली की ये शक़ें एक डिक्टेटर ने शामिल की। मुनाफिक काफिर से भी ज्यादा बुरा होता है। आमिरों ने सादिक व अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इस बात का क्या सबूत होगा कि किसने तौबा की, किसने नहीं? अदालती मुअव्विन फैसल सिद्दीकी ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। बोले, बेईमानी का डिक्लेरेशन आने तक हर शख्स ईमानदार तस्वुर होगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। नैब से सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली 5 साल करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत का अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। नून लीग के टिकट होल्डर फाइक जमाली की अहलियत के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर समाअत। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। फाइक जमाली को सुनाई गई सजा में 10 साल की नाअहली भी शामिल थी। नाअहली की मुद्दत सजा याफ्ता शख्स की जेल से रिहाई के बाद शुरू होगी। इंतखाबी दौर से बाहर उम्मीदवारान के लिए आखिरी उम्मीद। आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA-15 एबटाबाद पर नवाज शरीफ की कागजात नामजदगी से मुतालिक रिट पटिशन समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नवाज शरीफ को नोटिस। NA-242 पर शहबाज शरीफ की कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज न किया। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ शेख रशीद, राजा बशारत, सब्तैन खान और एजाजुल हक की अपीलें मंजूर। चौधरी शहबाज हुसैन की अपील खारिज। बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। महफूज फैसला जस्टिस जवाद हसन ने सुनाया। अदालत में दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ ने बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। पेशावर हाई कोर्ट ने उजलत में फैसला दिया। केस पहले ही डिवीजन बेंच के सामने मुकर्रर था। डिवीजन बेंच से पहले सिंगल बेंच फैसला करने का मिजाज नहीं था। तहरीक इंसाफ के वकीलों में फूट पड़ गई। वकीलों में अंदरूनी लड़ाई बाहर आ गई। मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौहर खान ने शेर अफजल मरवत को बात करने से मना किया। शेर अफजल ने एक ना सुनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शदीद बदनज़मी का शिकार। एक शख्स को 8 फरवरी को फिर दिल की तकलीफ होनी है। इस बार जब आपको तकलीफ होगी तो आपका इलाज रायवेंड के अस्पताल में होगा, जो हम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर तनकीद। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमारे वादे नून लीग और PTI की तरह झूठे नहीं। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बिलावल का बेनजीर कार्ड के बाद किसान और मजदूर कार्ड लाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने जुनूबी पंजाब के नशिस्तों पर नजरें गाड़ ली। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्तान में डेरे डाल दिए। 3 रोज़ा क़याम के दौरान पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें और जुनूबी पंजाब के इजलास की सदारत करेंगे। मुतादिद रहनुमाओं की PP में शमूलियत का इम्कान। आसिफ अली जरदारी जुनूबी पंजाब के उम्मीदवारान के टिकटों का फैसला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी जलसों का इब्तिदाई शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो 4 सूबों के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज़ायद जलसे करेंगे। MKM पाकिस्तान के इंतखाबी मंशूर का ऐलान। आइन में 3 तरामीम तजवीज़। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MKM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, बेख्तियार जमहूरियत नहीं चाहिए। वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरह बल्दियाती इदारों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सूबों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं? खजाने की चाबियाँ वज़ीर आला को देकर आप करप्शन करा रहे हैं। फैजाबाद धरना केस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए तहकीकाती कमीशन में साबिक सरबरा ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। वो खुद पेश हुए या उनकी तरफ से किसी वकील ने तहरीरी बयान जमा कराया है। वजारत दाखिला या कमीशन के जराए तस्दीक या तरदीद करने से गुरेजा। ताहम बयान कमीशन के पास मौजूद होने की तस्दीक
फैज हमीद का कहना था हुकूमत के खिलाफ उन्होंने किसी किस्म की कोई साजिश नहीं की, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर TLP से मुज़ाकरात किए। कराची के इलाके 3 हट्टी पुल के नीचे कायम झुग्गियों में आग भड़क उठी। आग पर 8 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोरोना के नए वेरिएंट के इंकिशाफ पर हुकाम अलर्ट। बैरून मुल्क से आने वालों के कोरोना टेस्ट करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों की लाजमी कोविड टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स कौमी इदारा बराए सेहत फराहम करेगा। गजा में मौत का रक्स जारी। इसराइली जारहियत से मजीद 248 रफह में घर पर हमला। पनाह लिए हुए 120 अफराद शहीद। 89 रोज में शहादतों की तादाद 22,313 तक पहुंच गई। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों में हिजबुल्लाह के 4 अहलकार शहीद। हिजबुल्लाह का अपने अरकान और सीनियर हमास रहनुमा की शहादत का बदला लेने का ऐलान। इसराइल ने 3 माह में गजा पर 65,000 टन बारूद बरसाया, जो हिरोशिमा में गिराए जाने वाले 3 जौहरी बमों से जायद है। अब तक 45,000 मिसाइल बरसाए गए। बाज 2,000 पाउंड वजनी थे। ईरान में 2 धमाकों में 103 अफराद के जाबहक होने पर मुकम्मल सोग। धमाके करमान के कब्रिस्तान में कमांडर कासिम सुलेमानी के बरसी के मौके पर हुए। 150 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में मुंतकिल। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गवर्नर करमान ने वाक़े को खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी सदर कहते हैं दहशतगर्दी में मुलव्वस किरदारों से बदला लेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी की हमलों में अमरीका के मुलव्वस होने की तरदीद। सिडनी टेस्ट के दूसरे रोज बादलों का खेल। तेज बारिश के बायस मैच मुतासिर। कबल वक्त चाय का वक्फा करना पड़ गया। विकेट को भी कवर कर दिया गया। बारिश ना रुकने पर खेल खत्म करना पड़ गया। ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट्स खोकर 116 रन। डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आगा सलमान का शिकार बने। उस्मान ख्वाजा को आमिर जमाल ने 47 रन पर चलता कर दिया। लेबोशन 23, स्मिथ 6 रन पर नॉट आउट। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 313 रन बनाए। पहले अब्दुल्ला शफीक का डेविड वार्नर पर दस्ते शफकत। अब साइम अयूब की मेहरबानी। टेस्ट डेब्यू करने वाले पाकिस्तानी ओपनर ने आखिरी टेस्ट खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपनर का स्लिप में आसान कैच गिरा दिया। आमिर जमाल की गेंद पर वार्नर को 20 के इंफरादी स्कोर पर लाइफलाइन मिल गई। ICC T20 वर्ल्ड कप का इब्तिदाई शेड्यूल तैयार। पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया। T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून 2024 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। 20 टीमें शिरकत करेंगी। पहले राउंड में 5-5 टीमें 4 ग्रुप्स में मुकाबला करेंगी। पाकिस्तान और भारत के साथ ग्रुप में आयरलैंड, कनाडा और मेजबान अमेरिका शामिल। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 6 जून को डैलस में अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। 9 जून को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत का मैच तजवीज़। मुल्क में जाड़े की धूम। मगरबी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कल से चागी, कोयटा, चमन, ज़ियारत समेत दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध शदीद धुंध की लपेट में। इस्लामाबाद में भी मंजर मजीद धुंध लाने का इम्कान। शहर क़ायद में शुमाल मशरक़ी फरफर हवाओं ने एंट्री दे दी। रवा सीजन की सरतरीन सुबह शहरी ठिठर कर रह गए। दिन में टिप टिप फुहार का इम्कान। सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 12वीं बाराकोडा मश्क। पाक बहरिया के ताउन से सी फेज का बहरे अरब में इनेकाद। मश्क में PMSA के बहरी जहाज़ों की शिरकत। पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों का मुजाहरा। मश्क में निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, सिविल और अस्करी ऑफिशियल समेत गैर मुल्की मंदूबीन ने शिरकत की। मारूफ शेफ, मेज़बान और माहिर उमूर खानादारी ज़ुबैदा तारिक को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए।
उनसे ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सीखने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। ज़ुबैदा तारिक 4 जनवरी 2018 को हरकत क़ल्ब बंद हो जाने की वजह से दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थीं। को बहुत ह्यूमर मिलेगा, बहुत कॉमेडी मिलेगी, गाने अच्छे मिलेंगे, थोड़ा सा डांस भी अच्छा वक्रे टाइप का मिलेगा। सो ये बेसिकली आर्ट फिल्म नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, दिस इज नॉट एन आर्ट फिल्म, इट इज अ टिल्ट टुवर्ड्स कमर्शियल सिनेमा इन अ डिफरेंट वे। एक औरत की जिद्दोजहद की कहानी। फिल्म वक्री सिनेमा घरों में धूम मचाने को तैयार। फिल्म में अदाकारा फरियाल महमूद, गुलशन मजीद समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। कास्ट बनी दुनिया बोल है में मेहमान कहा कि फिल्म में सिर्फ लेक्चर नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। और मारूफ गुलकार अली जफर का सारिफ के गैर संजीदा सवाल का संजीदगी से जवाब। गोरी रंगत का राज बता दिया। लिखा ऐसे तमाम मसनूआत से गुरेज करें जिसमें गोरी रंगत या ग्लो का जिक्र हो, लेकिन मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूरी है। साथ साथ अच्छा सोचें, नियत अच्छी रखें, अच्छा खाएं पिएं, रूह को पाक रखें। गीबत से गुरेज करें तो सब चमक जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।